फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी परिवार की, जो आजकल यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो मेरी नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमने नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आखिर आज इनको अपना ससुराल कहाँ से याद आ गया? आखिर उस ससुराल के बारे में, जिस ससुराल के बारे में जो हमेशा अपनी बुराइयां करती थी, सासू माँ की बुराइयां करती थी कि आशीष जी के जाने के बाद हमारे साथ उस घर में ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, और मतलब तरह तरह की बातें बनाती थी। तो आज फिर कैसे उन लोगों के लिए प्यार उमड़ आया, फिर वो चीज़ तो हम भूल ही नहीं सकते कि जब इन्होंने जोश टाक पर अपनी एक एक बात रखी हुई थी, यहाँ तक कि सबके लिए बोला था, और उसी वक्त जबलपुर को छोड़कर भी आई हुई थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब ससुराल में मेरे से कोई अच्छे से बात करने वाला नहीं है। क्योंकि आशीष जी थे जब तक तो सबको इज्जत करता था, लेकिन जैसे ही आशीष जी गए तो उसके बाद से इन्हें लगा कि अब पूरा जो भी है सिस्टम वो मेरी देवरानी के लिए होगा, और सब कुछ देवरानी के बच्चों के लिए होगा, और मेरे और मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज मतलब नेहा आशीष तिवारी ने कल का जो हम इनका कम्युनिटी पोस्ट देखा हुआ था ना, तो उसको देखकर तो बिल्कुल दंग ही रह गए थे कि आज मतलब नेहा आशीष तिवारी के लिए, नेहा के लिए, अपनी देवरानी के लिए इतना कैसे प्यार आ गया है। जिस देवरानी की वो अक्सर बुराइयां करती थी, और साफ साफ इन्होंने अपनी देवरानी के लिए ही बोला था इस कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था देवरानी कंचन, कंचन और ब्रैकेट में लिखा हुआ था देवरानी। तो मतलब कि आज जो देवरानी ने अपना लाइव में बोला था ना, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप क्यों नहीं बोल रही हो, इस मैटर में आपको बोलना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ ही मना कर दिया था कि हम इस मैटर में नहीं पड़ेंगे, और ना ही कोई मुझे सबसे यही राय देना चाहे, क्योंकि कोई भी मुझे इन सब बातों में ना घसीटे, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आशीष जी मतलब नहीं है आज, तो उनको भी मतलब इन सब चीज़ों का बहुत दुख है, और आशीष जी के लिए तो आज भी कंचन के दिल में वही जगह है जो मतलब एक जेठ की जगह होती है, और उनको काफ़ी सम्मान भी देती थी हर तरीके से बोलचाल में। और बिटिया रानी के लिए तो कुछ भी मत बोलना, क्योंकि बिटिया रानी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। भैया और बिटिया के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करना है ना, तो आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं इन सब चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, और ना ही मैं बात करूंगी। तो कई लोगों ने तो इनके चैनल को अनफॉलो कर दिया है, अनसब्सक्राइब भी कर दिया है, क्योंकि उनको चाहिए था कि कंचन जो देवरानी जी हैं वो मतलब अपनी जेठानी जी की बुराई करें, और सोशल मीडिया पर लाए कि इन्होंने क्या क्या उस घर में किया है। आखिर क्या धमकाया गया है देवरानी जी को? क्यों ऐसा किया गया है कि मतलब आज देवरानी जी के लिए इतना प्यार कि हद से ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है उस घर में। और मतलब इनकी सासू माँ का क्या रिएक्शन है? जब पूरे सोशल मीडिया पर थू थू है इन सब चीज़ों को लेकर, तो इनकी सासू माँ तक तो ये बात पहुँची ही होगी। क्यों नहीं पहुँची होगी सासू माँ तक ये बात? तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि मतलब आज जब पूरे पूरे परिवार ने इनका साथ छोड़ दिया है, नेहा आशीष तिवारी का, तो कौन काम में आया इनका परिवार? आखिर परिवार परिवार ही होता है। कितना भी हम लड़ लें झगड़ लें उस घर से, कितने भी नाते रिश्ते तोड़ लें, लेकिन परिवार हमेशा परिवार ही होता है, और उस परिवार की मान मर्यादा बनाए रखना हर एक लड़की का कर्तव्य होता है। और हाँ, मानते हैं कि ससुराल वाले ही होते हैं, उनके सोचने समझने का जो तौर तरीका होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो अपनी बेटी को कोई और जगह देते हैं, और अपनी बहू के लिए कोई और जगह बना के रखते हैं दिल में। और हर ससुराल की यही कहानी होती है कि बहू को बहू की नज़रिए से ही देखा जाता है। बहुत कम ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि मतलब कंचन को डराया धमकाया नहीं गया है। आखिर उन्होंने साथ दिया है ना, तो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो उनकी पारिवारिक मामला है।
अगर कुछ भी कहा जा रहा है तो उन्होंने कहा है दोनों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मेरी जेठानी की ही गलती है, आप दोनों पक्षों को देखिए, आप दोनों पक्षों को देखकर ही बात कीजिए, तब किसी एक को बोलिए। ये नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि मतलब तासी और भैया के लिए कुछ बोला जाए, जो कुछ बोलना है आप जिसको कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेरी जेठानी जी को कुछ भी बोलते हो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर बिटिया के लिए कोई कुछ ना बोले तो ही बेटर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे इस सब चीज़ों को लेकर कि आखिर आज ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? इतने सालों से जो होना था, जो सब कुछ हुआ अभी तक, नेहा आशीष तिवारी जो गुल खिलाती रही है सभी के सामने, जो सब कुछ इन्होंने बोला है सोशल मीडिया पर, जोश टॉक पर, तो इन्होंने अपने पूरे घर की कहानी ही रख दी थी कि मेरी देवरानी ने मेरे साथ क्या सलूक किया है, मेरी देवरानी मुझे पसंद नहीं करती थी, यही सब चीज़ें बोला गया था जोश टॉक पर। और मेरे देवर ने तो मतलब मेरे देवर ने एक बार भी नहीं बताया जब आशीष जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता था, और मैं यही पूछती रही कि आखिर मेरे पति की मौत का कारण क्या है, आखिर क्या हुआ है। तो सभी लोगों ने बताया था कि कोरोना हुआ है, कोरोना की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और मतलब जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें कोरोना नहीं निकला था, तो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ था। और इसी वजह से आज नेहा के जो सोशल मीडिया पर है वो 10 लाख क्या 13 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोवर्स बहुत ही लाखों में फॉलोवर्स है। सभी लोग नेहा को पसंद करने लगे थे। तो यहाँ पर मैं बस यही कहूँगी कि मतलब जो भी मामला हो, जो भी मैटर हो, क्या हो भी सकता है, नेहा डरा भी सकती है अपनी देवरानी को, जब वो नीतू दीदी को डरा सकती है इन सब मामलों में, नीतू दीदी को आगे ला सकती है इन सब। और उनको धमकाया जाता था कि मतलब अगर आप ऐसा करोगी तो उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि मैं तुम्हारे घर के लिए ऐसा कर डालूंगी, तुम्हारे पति के साथ ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा कर। जिसका खुद का एक इकलौता बेटा हो वो आखिर कैसे सहन कर पाता है ये सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें आज हम आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है, जिससे कंचन को चुप होना पड़ा, क्योंकि कंचन का नेहा के टक्कर में कुछ भी नहीं है। आज कंचन कुछ भी नहीं है सोशल मीडिया पर। नेहा का जो पैसा आता है, इनकम आता है, सब कुछ आता है। अभी कंचन की तो पहली पेमेंट भी नहीं आई है सोशल मीडिया पर। अभी इनका गूगल एडसेंस पिन भी ब्लॉक्ड हो गया है, और सभी से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप लोग भी बताइए अगर ब्लॉक्ड हो जाए तो क्या करना चाहिए। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, उनका किसी ने चैनल बनाया हुआ था, वो भी दूर के थे, तो उन्हीं से वीडियो बनाना सीखी है, सब कुछ सीखी है। लेकिन अभी इनका फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आए, तो हो भी सकता है कि ये डर भी सकती है, इनको धमकाया भी जा सकता है। अगर ऐसा है ना तो सच में नेहा ने कोई भी कदम नहीं छोड़ा इस बार, तो अब किसी को नीचे गिराने में ऐसा होना नहीं चाहिए। और इनकी सासू माँ का क्या रिएक्शन है वो भी हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो में लाते रहेंगे, और यही कहेंगे कि मतलब नेहा जैसी लड़की का होना घर में बहुत ही खराब है। वो घर बहुत ही भागा है जिस घर में नेहा जैसी लड़की हो, जिसने इतनी फैमिलियों को बर्बाद किया। और नेहा का कहना था कि वो हर किसी को भाई बना लेती है, तो सच में हाँ, हर किसी को भाई बना लेती हो आप, ये तो हमने देखा ही है। और भाई बहन के रिश्ते के पीछे क्या रिश्तों का गुल खिलाती हो ये भी हमने देख लिया है कि आपने क्या क्या गुल खिलाया हुआ है। कई लोग तो ये कहते हैं कि सचिन मनीषा की अब जो शादी होगी ना, तो जब नेहा आशीष तिवारी की शादी होगी उसी डेट पर शादी की डेट रखी जाएगी, जिससे कि इनको एहसास हो कि मतलब रिश्तों का मजाक उड़ाना कैसा होता है। आखिर जब रिश्ते टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब रिश्ते टूटते हैं ना तो सच में उन रिश्तों के टूटने की जो आवाज़ होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पर मनीषा और सचिन का रिश्ता किस कदर से टूटा है, कैसे टूट गया है पूरी तरीके से, तो मनीषा से बेटर कोई नहीं समझ सकता है, मनीषा ही समझ सकती है। और आंटी जी भी अब नेहा को माफ़ नहीं करेंगे। क्या इनके ससुराल वाले, जो पहले वाले ससुराल वाले हैं, क्या वो नेहा को माफ़ कर पाएंगे? अगर उनको भी सब कुछ पता है लेकिन अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई भी इनकी साइड से कोई भी वीडियो नहीं आया, और ना ही इनके जो नया ससुराल है सुमित महाल वाला उस साइड से भी अभी कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। बट सोशल मीडिया पर, कल इंस्टाग्राम पर सुमित महाल को कुछ तो पता चला है, जिस वजह से आज पूरे सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग वाली बात चल रही है कि बात में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स हम यही कहेंगे कि मतलब
कंचन को धमकाया ना जाए, उसके साथ भी 2 बच्चों का साथ है, और किसी के साथ उसको इतना मजबूर ना किया जाए कि मतलब उसकी आहें भी कांपने लगे। और किसी की सच में बददुआ जो होती है ना, किसी की आह की जो बददुआ लगती है ना, बहुत खराब लगती है। जैसे आज आंटी जी बोल रही है ना नेहा को, तो कल के दिन सच में इनकी बेटी दामाद के साथ अगर कोई तीसरी लड़की आती है ना, तब इनको समझ में आएगा कि हाँ, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों का क्या मायना होता है। रिश्ते अगर दिल से निभाए जाते हैं तो वो रिश्ते ही सब कुछ होते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर कंचन के देवर को थोड़ी भी भनक पड़ती है कि नेहा ने उसकी वाइफ को धमकाया है, तो उनका क्या अगला कदम होगा। क्या इस बार उनके देवर अपनी भाभी को छोड़ पाएंगे, अपनी भाभी की इन करतूतों से निकल पाएंगे, जबकि उनको पता है कि नेहा इन सब मामलों में पूरी तरीके से गलत है। नेहा सच में पूरी तरीके से गलत है इन सब मामलों में। तो फिर ससुराल वाले क्यों चुप बैठे हैं, ससुराल वाले को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ससुराल वाले आखिर चुप क्यों बैठे हैं इतना, और कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उनको बोलना चाहिए उनके साथ, मतलब उनकी बेटी कहीं इस वजह से तो कंचन नहीं डर गई क्योंकि नेहा उनकी बेटी का हक मांगने वाली हो, क्योंकि बेटी होती है ना तो ससुराल में पूरा हक होता है। एक बहू का अगर उसके हस्बैंड नहीं है तो उसका पूरा हक होता है कि उसके बच्चे का हक वो ले सके। यही चीज़ लग रही है सभी लोगों को कि मतलब नेहा शायद ससुराल में अपना हक मांगना चाहती है। वैसे आपने देखा होगा कि नेहा बहुत ज़्यादा लुटेरी भी है, उसको गिफ्टों से बहुत मतलब रहता है। आपने देखा कितने महंगे महंगे गिफ्ट सचिन ने यहाँ तक कि गिफ्ट किए, बर्थडे में गिफ्ट किए, अभय की बर्थडे में गिफ्ट किए। आखिर मम्मी पापा उसके देखते ही रह गए और ये मतलब गिफ्ट लेते ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।